प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर उनको देखने से पहले हम थोड़े सूत्र लिख देते हैं, क्योंकि इसमें इन सूत्रों का जो है 5.3 में इन सूत्रों का यूज होना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमने, और इससे पहले हम सूत्र लिखवा चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन में, लेकिन एक बार फिर से देखो। पहला सूत्र हमने आपको बताया था योग के लिए SN बराबर, याद हो आपको, n/2, दूसरे कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, तो एक ये वाला सूत्र याद रख लो, क्योंकि ये सूत्र इसमें लगने वाला है। अभी तक हम सिर्फ एक सूत्र लगाते हैं, कौन सा, पदों का योग ज्ञात करने के लिए an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी लगाते हैं ना। अब हमें इस प्रश्नावली में ये वाला सूत्र, वो वाला तो लगेगा ही, कौन सा, ये वाला, ये सूत्र तो लगेगा ही। वो देखेंगे कब कहाँ कैसे लगेगा, a प्लस में n-1 इंटू डी। अभी तक हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, अब ये वाला सूत्र लगेगा। और एक सूत्र और याद रख लो SN का ही, जब लास्ट पद दिया हो, मतलब अंतिम पद दिया गया हो, कि तब क्या n/2 दूसरे कोष्ठ में a प्लस में l, मतलब लास्ट पद, जब अंतिम पद आपको दिया हो, तो उसके लिए ये वाला सूत्र याद रखना, क्योंकि ये सूत्र अभी काम आएंगे, मतलब कि आगे आएंगे। तो चलो देखते हैं, अब आ जाओ। प्रश्न नंबर 5 की पहले का 1 नंबर क्या कह रहा है कि 2,7,12 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस प्रकार से आगे पद हैं, 10 पदों तक हमें इनका योग ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। तो हमें इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो आ जाओ हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ से a का मान आप पता कर लेंगे कि a का मान हमारे पास 2 आया, और d का मान कितना आया, अंतर देखेंगे 5। ठीक है, 5 ही तो अंतर आएगा, 2 7 तो 5 का अंतर, या ऐसे कर लो, a2 में से a1 घटा लो तो 7 में से 2 हो जाएगा 5। अब 10 पदों तक हमें बताना है ना, इसी प्रकार से अंतर 2 से 7 हुआ, 7 से 12, 12 से आपका 19, 12 से 17। तो इस प्रकार से हमें 10 पदों तक बताना है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हमें इनका योग बताना है। तो अब सूत्र क्या लगाओगे, यही वाला, कि SN बराबर में क्या, n/2 और कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये वाला सूत्र लगेगा। तो जो जो मान पता है वो रख लेते हैं। n का मान पता है 10, 10/2, a का मान कितना है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस का n का मान 10, 10 में से 1 जाएगा 9, इंटू d का मान कितना दिया गया है 5। तो इसे हल कर लो, 2 से कट जाएगा ये, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 9 अपना 45 हो जाएगा ना। अब 5 और 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49, 45 4 49। फिर इसके बाद अब आगे क्या होगा, इसका कर लो गुणा। तो 49 का गुणा जब 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हासिल लगेगा 4, 5 को 20 और 4 24। तो 245 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप इन पदों को जोड़ोगे 10 पदों तक इसमें, तो आपको कितना आएगा, 245 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। तो इसमें बस आपको ये याद रखना, जब कहे समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो, तब वहाँ पर आप इस वाले सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। तो चलो आ जाओ, a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, -37। ठीक है, और d का मान कैसे निकालोगे, क्या करोगे, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, a2 - a1, a2 है -33 और a1 माइनस का a1 होता है ना, यहाँ पर एक माइनस होगा और a1, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 37। ठीक है, एक माइनस यहाँ पर पहले से है और एक माइनस यहाँ पर ये वाला, तो आपका माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब 37 में से 33 जाएगा तो 4, तो d का मान आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, d बराबर 4। अब इसी प्रकार से अब और क्या निकाल सकते हो, n का मान आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पर सूत्र लगा दो यही वाला, SN बराबर में क्या लगाओगे, n/2 और कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, n का मान 12 रखोगे ना, 12/2, a का मान रखना है आपको -37, तो हो जाएगा 37 दूनी 74, तो -74 प्लस में n-1, n का मान 12, 12 में से 1 जाएगा 11, इंटू d का मान कितना रखोगे 4। इसे हल कर लो, इसे हल करोगे तो देखो 2 से कट जाएगा ना, तो 2 × 12, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -74 प्लस का 44। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका 6 को 6 बना रहने दो, -74 में से प्लस का 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 30।
बचेगा ना। अब 30 और 6 कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है। माइनस का 74 में से प्लस का 44 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा ना, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, तो माइनस का 180 आपका आंसर आ जाएगा। तो इनका जब आप योग करोगे 12 पदों तक तो कितना आएगा माइनस का 180, ठीक। अब देख लेते तीसरा नंबर। देखो तीसरा, अब इसमें हमें निकालना है 100 पदों तक, ठीक, और दशमलव में भी दिया गया है, तो इसका थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 0.6। अब डी का मान निकालोगे तो डी के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1.7 है और A1 कितना है 0.6, तो A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आएगा आपका 1.1। तो यहाँ पर डी का मान कितना आएगा 1.1। सार्वंतर निकालने के लिए यही तो करते हैं, A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस का A2 कर लो, ठीक है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाते हैं सार्वंतर निकालने के लिए। अब इसके बाद यहाँ से डी का मान निकला, तो अब n का मान कितना है 100 पदों तक कह रहा है ना, तो n का मान आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं, सूत्र वही लगाएंगे क्या, Sn बराबर में n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। बार बार सूत्र इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे आपको सूत्र ये वाला क्या हो जाए याद हो जाए, ठीक है। n/2, n का मान कितना है 100, 100 बट्टे में 2, ए का मान कितना है 0.6, 2 का गुणा 0.6 में कराओगे, यहाँ पर करा लो, 2 का गुणा जब आप 0.6 में कराओगे तो कितना आएगा 12, 1.2 आएगा ना, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस का n का मान कितना है 100, 100 में से 1 जाएगा तो 99, इंटू डी का मान कितना दिया गया है 1.1। इसे हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 1.2 गुणा, मतलब कि 99 का गुणा आपको 1.1 में कराना है, तो कितना आएगा, एक बार में दशमलव में पहले हटा लेते, बिना दशमलव के गुणा करा लेते, फिर बाद में वहाँ पर दशमलव लगा देंगे। 11 9 99 के 9, हासिल कितना लगा 9, 11 9 99 और 9 कितना हो गया आपका 108। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, जैसे पहले इसमें लगा था। अब फिर इसके बाद यहाँ से क्या होगा, सॉरी प्लस का चिन्ह लगा है ना, प्लस का। अब ये 50 और 108.9 में जब हम 1.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108.9 में, तो 110. अब कितना आएगा 1 आएगा, जोड़ लो एक बार, 108.9 में आपको जोड़ना है 1.2, 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 1 9, 1 10 के 0 हासिल कितना लगा 1, 1 का 1 और ये 110.1, वही बोल रहे थे हम 110.1। अब 110.1 का गुणा इसमें करा दो, तो देखो 50 गुणा 110.1। अब देखो यहाँ से दशमलव हटेगा ना, तो यहाँ पर आपका 0 लग जाएगा और 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। अब आपको इसका गुणा अंदर करा लो, क्या बचा 5 गुणा 1101 करा लो, कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आपका 5505 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे जोड़ोगे सभी पदों को 100 पदों तक तो आपको कितना आएगा 5505 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है ना। तो अब थोड़ा दशमलव का था, थोड़ा तो चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, और बाकी सवाल में कुछ नहीं था, और सिर्फ सूत्र ही लगा, सूत्र अगर याद है तो आप कर लोगे। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। अब देखो चौथा नंबर सवाल, इसमें आपका बट्टे में दिया गया है, तो चलो सेम वैसे ही हल करेंगे। ए बराबर में क्या आएगा आपका 1 बट्टे में 15। अब डी का मान निकालने के लिए क्या बताया था हमने, A2 माइनस A1 करोगे ना, तो 1 बट्टे 12 से 1 बट्टे 15 घटा दो, 12 और 15 का लसा क्या आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो ये आया आपका 1 बट्टे में 60। डी का मान कितना आया 1 बट्टे 60, तो 11 पदों तक, तो एन का मान कितना हो जाएगा आपका, एन का मान हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये एन का मान निकाल के आया, ए का मान भी पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया। तो अब इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। सूत्र क्या लगाओगे, एस एन बराबर में n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब एस एन का मान तो हमें निकालना ही है, मतलब योग निकालना ही है। n का मान 11 है, तो 11 बट्टे में 2 कोष्ठ में ए का मान कितना रखोगे 1 बट्टे 15,
2 इंटू 1/15 प्लस का n का मान 11 रखोगे, 11 में से 1 जाएगा तो 10 इंटू d का मान कितना रखोगे 1/60। d का मान कितना रख दोगे 1/60 रख दोगे। अब करो इसे हल, इसे हल करोगे तो देखो 11/2 और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2/15 प्लस का यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा ना, तो ये आएगा 1 एकम 1 और बट्टे में 6, इतना आ गया। तो सबसे पहले इसका अंदर वाले का लासा ले लेते हैं, तो 11/2 और 15 और 6 का लासा कितना आएगा 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 आ गया ना। तो अब यहाँ से हल करो 11/2 और ये आपका 5 4 9/30, 9 कितना हो गया 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह लगा ना बीच में, अब देखो कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, तो अंदर गुणा करा लो, हो जाएगा 11 9 99 और 30 दूनी 60, सॉरी हाँ ये भी कर ये कट जाएगा ना 9 से ये वाला, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, हाँ ये कट जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा 11 3 33 बट्टे में 10 दूनी 20, यही तो हो जाएगा ना। ये आपस में ये कट जाएगा, इससे ये वाला देखो कटा 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो ये कितना 11 का गुणा 3 में करा देंगे, तो 11 के 33 और 2 दाम में 20, तो 33 बट्टे में जो 20 है ये हमारा SN का मान आ जाएगा, SN का, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर हर जगह आप लिख लो SN, ये मतलब SN योग निकाला हमने, SN बराबर ये आया, ठीक है। यहाँ पर बिल लिख लेते हैं इसी चीज़ को, SN का मान ये हमने निकाला, SN मतलब योग का मान, ठीक है, योग इसका किया है SN बराबर में आपका इतना आया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये सूत्र पर आधारित सवाल थे, बस आपको अगर सूत्र याद है और थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, माइनस प्लस में कोई गलती ना हो, आप आसानी से कर लोगे। बस थोड़ा सा भिन्न वाले थे तो इसको थोड़ा सा आसानी से मतलब कि ध्यान से समझना था, तो समझ में आ गया ना। तो हमने पहले नंबर के चारों सवाल आपको कर लिए हैं, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर के। अब देखो दूसरा नंबर, अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करो, योगफलों को ज्ञात करना है, ठीक। अभी तक हमें यहाँ पर पद दिया गया था, तब हमें मान निकालने थे, तो वहाँ पर वो n का मान था, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक के हमें ज्ञात, यहाँ तक के सारे योग को हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पद हो जाएगा, लास्ट पद यही है। तो यहाँ तक के हमें सभी योगों को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ के बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो बस सेम वहीं पर इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पर देखो a का मान सबसे पहले वही होगा, क्या होगा, a का मान हो जाएगा 7 और d का मान निकाल लो। तो d का मान कैसे निकालोगे, इसका कर लो ऐसे, मतलब कि भिन्न से बदल लेते हैं। आपका 2 धाम 20 और 20 1 21/2, 21/2 हो जाएगा ना। 21/2 में से आपको 7 घटाना है, 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते, ऐसे घटा लो, 2 से जाएगा 2 एकम 2 लास आ जाएगा, 2 एकम 2 1 एकम 21 माइनस का 1 2 2 2 सत्ते 14, 21 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 7/2। तो d का मान आपको कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा d का मान, ठीक है। a का मान पता चला, d का मान, और ये क्या है लास्ट पद, ठीक है। यहाँ पर आपका ये an का मान कह सकते हो, या लास्ट पद an का मान आपका कितना दिया गया है 84। तो अब देखो, अब यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेंगे an का मान, ठीक है। सो an का मान तो हमें दिया गया है, यहाँ से हम सबसे पहले n का मान निकालेंगे, तभी तो हम वहाँ से आपका निकाल सकते हैं योग पूरा। तो सबसे पहले यहाँ से हम an का मान निकालेंगे। तो an बराबर सूत्र लगाएंगे कौन सा वाला, जो अभी तक लगाते हैं पिछले प्रश्नावलियों में, an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे n का मान, एक an का मान है 84 और a का मान दिया गया है 7 प्लस में n का मान हमें निकालना है, और इंटू में d का मान दिया गया है 7/2। तो अब देखो ये प्लस का 7 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो 84 में से आपका 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 84 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 77 बचेंगे ना। अब देखो यहाँ पर ये इसको देखो, ये 2 किसमें भाग का है ना, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या बचा, सिर्फ n-1, क्योंकि ये दोनों हम इधर ले आए, n-1 कटेगा ना, काट दो, 7 एकम 7 7 एकम 7 हो गया, और 11 दूनी 22। तो n-1 बराबर कितना आया आपका 11 दूनी 22 आया।
अब क्या करो, n बराबर में ये -1 किसका, माइनस का है ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 22 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 23। तो n का मान कितना निकल कर आया 23। तो अभी हमारे पास तो सिर्फ n का मान निकल कर आया है, अभी हमें इन्हें जोड़ना है। तो अब आप इन्हें जोड़ो, कौन सा सूत्र लगाओगे। अब यहाँ पर हमें लास्ट पद दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा, Sn बराबर में n/2 और कोष्ठ में a प्लस में l। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट पद दिया गया था, तो हम इस वाले से हल कर सकते हैं। n का मान 23 है, बट्टे में 2, a का मान आपका 7 है और l का मान कितना है 84। ठीक है, लास्ट पद वही था, तो l का मान आपका 84। तो इसे हल करो, तो ये कितना हो जाएगा 23 बट्टे में 2, 84 और 7 91। ठीक है, 7 11 84 7 91। कटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 23 से कम 23 के 3, हासिल कितना लगा 2, और 23 नवैया कितना हो जाएगा 23 नवैया 207 और 209 बट्टे में 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2093 बट्टे में 2093 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर आपको कितना आएगा 2093 बट्टे में 2 आ जाएगा, 2093 बट्टे 2। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका यहाँ से थोड़ा सा देखना था कि हमें सारे योग निकालने थे ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से n का मान हमें नहीं पता था, तो n का मान निकाला, फिर उसके बाद हमने Sn का सूत्र लगा करके पूरों का योग, मतलब पूरी सारी संख्या जो उनका योग पता कर लिया। अब इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अगर ये वाला आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो दूसरा नंबर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आ जाओ, अब देखो दूसरा नंबर सवाल। यहाँ पर भिन्न का तो कोई काम है नहीं, अब यहाँ ध्यान से समझना। तो a का मान आप 34 आएगा आपका, और d का मान भी आराम से निकाल सकते हो। ये a2 माइनस a1 होता है ना, तो 32 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 32 8 40, या ऐसे घटा लो। 32 में से आपको 34 घटाना, तो माइनस का 2 बचेगा ना, माइनस का 2। तो d का मान कितना आएगा आपका माइनस का 2 आएगा। फिर उसके बाद an का मान कितना आएगा, लास्ट पद 10। an कह सकते हो या लास्ट, या आपका लास्ट पद l का मान। ठीक है, l का हो या an को, बात एक ही है, l का मान या an का मान। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ से क्या करोगे, सूत्र लगाओ। सबसे पहले n का मान निकालते हैं। तो an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an का मान कितना दिया गया है 10, a का मान 34 प्लस में n माइनस 1 इंटू d का मान माइनस का 2। ठीक है, अब देखो ये 10 प्लस का है ना, ये प्लस, ये 34 जो है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 10 और ये माइनस का 24 हो जाएगा, 10 माइनस का 34 बराबर में ये n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। ठीक है, 10 में से 34 जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, और ये प्लस का माइनस का मतलब गुणा का है, गुणा में है ना 2, इधर आएगा तो माइनस उसमें हो जाएगा भाग में। ठीक है, चिन्ह यहाँ से चिन्ह कट जाएगा, n माइनस का 1 बराबर इतना आया, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n माइनस का 1 बराबर में 12, n बराबर कितना आ जाएगा 13। माइनस का एक है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 13। तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 13। तो अभी हमने सिर्फ किसका निकाला, n का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, Sn का, क्योंकि हमें पूरा योग ज्ञात करना है ना। तो Sn का मान क्या होता है, n/2 कोष्ठ में a प्लस में l। सूत्र मतलब n का मान 13 दिया गया है, और a का मान 2, n 2 का 2 और a का मान 34 प्लस में l का मान कितना दिया गया 10। तो ये कितना हो जाएगा 13 बट्टे में 2 और 34 और 10 44। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट गया ना। तो 22 गुणा में 13, 13 दूनी 26 के 6, हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो 286,
इसका आंसर कितना, SN का मान कितना आया 286। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अगर n का मान पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर n का मान नहीं पता है तो सबसे पहले हम इस वाले सूत्र से an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू जे से n का मान याद करेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल को आगे इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरे का तीसरा नंबर सवाल। देखो तीसरा नंबर सवाल, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। इसमें भी आपका क्या करोगे, सबसे पहले a का मान कितना पता है आपको, -5। ठीक है, और d का मान कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 होता है ना, -8। अब देखो यहाँ पर भी माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो -3। तो d का मान कितना आया, -3 आया, वो भी d बराबर -3 आया। ठीक है, और an का मान -230 है। अब सबसे पहले an का मान निकालते हैं। 230 बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, तो ये हो जाएगा 230, वो भी किसका, माइनस का, बराबर में a का मान -5 प्लस का n माइनस 1 इंटू d का मान -3, क्योंकि n का मान हमें निकालना ही है। d का मान कितना हो जाएगा, -3। इसे हल करो, देखो -230, अब ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो -230 और ये +5 बराबर में n माइनस 1 इंटू में d का मान -3। 230 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -225। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है, फिर यहाँ से 3 गुणा में है ना माइनस का, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, -3 भाग में हो जाएगा, बराबर में n माइनस का 1। ठीक, अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 ने थे 24, बचेगा कितना, 1 15, 3 बचे 15। तो n माइनस का 1 बराबर क्या आया, 85। ठीक है, n बराबर में 85 में से, मतलब कि माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 85 और 1 86। तो n बराबर कितना निकल कर आया आपका, 86 निकल कर के आया। अब जब n का मान आ गया है, अब हम आसानी से वो कौन सा पद, SN पद निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, SN बराबर मतलब योग SN बराबर में n कौन से सूत्र से, n/2 कोष्ठ में a प्लस में l से। ठीक है, n का मान कितना दिया गया है, n का मान 86, 2 चौको 8 और 2 ते 6। ठीक है, चलो डायरेक्ट हो गया, इसलिए लिख देते हैं 86/2। फिर a का मान कितना रखोगे, a का मान है -5 और ये प्लस का l, l का मान कितना है, लास्ट पद -230, -230। अब यहाँ से देखो कटेगा, 2 चौको 8, 2 ते 6। अब ये -5 और ये भी -230, कितना हो जाएगा, 43। और यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी गलती हुई है। गलती ये हुई है कि देखो यहाँ से जब आप 3 से काटोगे, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ से आपका 3 से काटोगे तो 3 सत्ते 21 होगा ना, 3 अट्ठे 24 कैसे होगा, 3 सत्ते 21, 3 7 बार ये कटेगा, फिर बचेगा 1, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 5 15, तो ये 75 आएगा यहाँ पर। जब ये 75 आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 75 जब आएगा तो यहाँ पर 76 हो जाएगा, क्योंकि 75 में 1 जोड़ोगे तो अब 76 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ से हमारे पास 76 आया है। तो इसे एक बार फिर से कर लेते हैं, 76 आया। ठीक है, देखो नीचे यहाँ से n का मान आपके पास क्या है, 76 आया है। तो SN बराबर सूत्र में आपको वही, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार, n/2 और a प्लस में l, वैसे ही मान रख दो। SN बराबर n का मान आपको पास 76 रखा है, 76/2, और a का मान -5 और l का मान -230। ठीक है, -230। इसे काटोगे तो कितनी बच जाएगा, 2 3 6 और बचेगा कितना, 1 16, 2 3 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -235। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो अब 235 में आपको गुणा करना है 38 का, माइनस का 235 में गुणा आपको किसका करना है, 38 का। तो करोगे तो आपका आएगा -89 30। ठीक है, इतना आएगा, 89 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो
तो ये आज हमने 2 का तीसरा नंबर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको हमने काट के यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर सूत्र आपको पता है तो आप आसानी से सवाल ही कर सकते हो, जैसा कहते जाए वैसा आपको करते जाना है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 के 4 सवाल और 2 के 3 सवाल अच्छे तरीके से देख लिए हैं। आशा करेंगे आज के आपको पूरे 7 सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल आपसे शाम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।